जनरल राइटर अमीन राना की तरफ से हाजिर खिदमत। हमने बकरा करोड़पति पार्ट 2 को जिस जगह से रोका था वहीं से हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं दोबारा से, आगे से इसके। तो नीलोफर को ये जब वो उसको कहता है कि तुम सीधी सादी भोली भाली हो, तुम परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो नीलोफर इतना खुदा का शुक्र अदा करती कि शुक्र अल्लाह का, आप ठीक है। अब तनवीर जो है नीलोफर को सोफे पे अपने पास बिठाता है और खुद बराबर में बैठता है और नेकलेस का जो बॉक्स वो निकाल कर उसे दिखाते हुए कहता है, अब वो उसको दिखाता है, कहता है तनवीर अब जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसे गौर से सुनो और अपने जहन में बिठा लो। उसको कहता है नीलोफर तजब्जुब का शिकार होता है जहन में। वो कहता है ना, इस जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ गौर से सुनो और अपने जहन में बिठा लो। तो नीलोफर तजब्जुब का शिकार होके वो हैरत से पूछती है जहन में मतलब? तनवीर बौखला कर कहता नहीं नहीं बस तो तुम सिर्फ सुन लो। नीलोफर को इतना हाँ ये ठीक है, मैं सुन लेती हूँ। नहीं इंतहाई राजदार अंदाज में वो कहता है, तनवीर कहता है कि ये नेकलेस है, इसमें एक कीमती हीरा लगा हुआ है। सिर्फ ये छोटा सा हीरा 1 करोड़ से भी ज्यादा का है, 1 करोड़ से भी ज्यादा का। नीलोफर फटी फटी आंखों से नेकलेस को देखती है और नेकलेस में बीच में एक छोटा सा हीरा लगा, और इतना छोटा हीरा है? हाँ 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है, सिर्फ ये एक हीरा। ये नेकलेस तुम सिर्फ घर में जो पार्टी हो उसमें पहनना, कोई गैदरिंग हो जब पहनना, कोई छोटी मोटी गैदरिंग घर में हो, घर में पार्टी हो, घर में पहनना। बाहर किसी पार्टी वगैरह में ये सोने का सेट पहनना, ठीक है, ये हीरो वाला नेकलेस नहीं पहनना। नीलोफर हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात के साथ कहती है हाँ मैं समझ गई। तनवीर इत्मीनान की लंबी सांस लेता है, शुक्र तनवीर, शुक्र है तुम समझ गई। नीलोफर तनवीर की बात पर तवज्जो दिए बगैर गौर से नेकलेस के हीरे को देख रही है। सीन यहाँ पे नेकलेस पे फ्रीज होगा और वो हीरा चमक रहा होगा। यहाँ कॉमेडी म्यूजिक बजेगी और सीन कट होगा, सीन कट हो, फिर अगला सीन है, ये सीन नंबर 2 है, वो सीन खत्म हो गया, सीन नंबर 2 शुरू हो रहा है। इसमें भी यही लिखा हुआ है इंडोर, यानी इंडोर का सीन दिन शाम का वक्त है। मुकाम तनवीर का बंगला है। किरदार साद, सोफिया और शरफू। साद सोफिया ये बच्चे हैं तनवीर के और नीलोफर के, और शरफू इनका नौकर। नोट ये सीन नंबर 1 के दरमियान चलाया जाएगा क्योंकि सीन नंबर 1 काफी लंबा सीन था। असल में जब लंबे सीन होते हैं ना, इसमें हम क्या डायरेक्शन में देते हैं कि बहुत बड़ा लंबा सीन होता है तो बाज़ औक़ात पब्लिक बोर भी हो जाती है, लेकिन सीन अच्छा हो, जैसे कॉमेडी सीन है तो इसमें बोरियत का इतना खतरा नहीं होता। लेकिन बाज़ औक़ात बड़े सीन होते हैं, छोटे सीन को उसमें ऐड करने के लिए एक छोटा सीन लिख लेते हैं ताकि वो उसके साथ बीच में आ जाए तो वो इसको ना करें, बोरियत महसूस ना करे, एक तब्दीली नजर आए आदमी को। जैसे ना आदमी घर में बैठ बैठ के वो तब्दीली चाहता है कि मैं बाहर निकलूँ, बाहर अपने हूँ, तो ये तब्दीली की एक चीज़ है इसमें जो है, ठीक है जी। तो इसलिए इसमें ये लिखा था, लेकिन ये एडिटिंग के काम की चीज़ है। सीन वही है, कमरे का, बच्चों के कमरों का सीन है, बच्चों का कमरा है। साद और सोफिया स्मार्टफोन पर नेट लगाकर शरफों को मुख्तलिफ बकरों की वीडियो और तस्वीर दिखा रहे हैं, यानी स्टिल फोटोज दिखा रहे हैं। कॉमेडी म्यूजिक सासा चल रहा है, साथ खुश पुरजोश अंदाज में शरफों का। अब आप समझ गए ना हमें कैसा बकरा पसंद है, वो मतलब जैसे दिखा दिया ना, समझ कर लिया, बोलो ठीक है मैं समझ गया कि आपको कैसा बकरा ये इसमें पसंद है। अच्छा जी, यहाँ से ये छोटा सीन है ना, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अभी शरफो सर जी छोटे साहब, मैं बिल्कुल समझ गया। सोफिया जोश बढ़िया, वो बच्चों को जोश होता है ना, ये कि बस शरफ अंकल आप वॉइस पर बकरों की पिक्चर्स भेजते रहिएगा, हम आपको जो बकरा कहें वो आप खरीद लीजिएगा। शरफो मोबाइल फ़ोन को अपने हाथ में लेते हुए कहता है आप दोनों बिल्कुल फिक्र ना करें, जैसा आप दोनों कहेंगे वैसा ही होगा। शरफो की बात सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं। सोफिया ये बिल्कुल ठीक है, साथ थैंक यू शरफो अंकल। वो इतना लगा कि चलो, तीनों के चेहरों पे खुशी के असर तासुरात ये हम दिखाते हैं और कॉमेडी म्यूजिक चल रहा है। ये सीन भी कट हो गया। हमने कहा छोटा सीन एक लिखते हैं
ताकि बड़े सीन के बीच में हम इसको डाल सकें। ये हो गया। अब सीन नंबर 3 आया, ये इंडोर आउटडोर दोनों सीन है, ठीक है। और ये मोन्ताज है, मोन्ताज MONTAGE, मोन्ताज। मोन्ताज हम इसको कहते हैं कि जिसमें कोई डायलॉग नहीं होता, यानी एक्शन होता है खाली, हरकत तो सकनात होंगी, एक्शन मतलब हरकत तो सकनात होगी, जुमले नहीं होंगे, डायलॉग नहीं होंगे, म्यूजिक होगी, काम हो रहा होगा सारा, लेकिन जुमले डायलॉग नहीं होगा। इसको इसकी एक लैंग्वेज है, वो मोन्ताज कहा जाता है। वक्त है दिन सुबह का, यानी अगला दिन आ गया, सुबह का वक्त हो गया। मुकाम बकरा मंडी और तनवीर का बंगला, यानी दोनों मकाम दिखा रहे हैं, बकरा मंडी भी है और तनवीर का बंगला भी है। साथ सोफिया और शरफू इसमें है सीन में, और चंद रागीर है और बकरा मंडी के कुछ लोग वगैरह हैं, ठीक। नोट, यानी बकरा मंडी का सीन भी आएगा इसमें। अब नोट, ये सीन बेक वक्त इंडोर और आउटडोर पर मबनी है, ये हमने इसमें तफसील लिख दी। साद और सोफिया अपने कमरे में है, शरफू बकरा मंडी में। इस सीन में कोई डायलॉग नहीं है, सिर्फ कॉमेडी म्यूजिक है। यानी ये दो सीन एक साथ चलेंगे। एक घर का सीन होगा जहां बच्चे कमरे में अपने बैठे हुए हैं और वो व्हाट्सएप पे और स्मार्टफोन पे लगे हुए हैं शरफू के साथ, और शरफू बकरा मंडी में घूम रहा है, मुख्तलिफ बकरों को देखता है, जो पसंद आता है उसकी तस्वीर मोबाइल पे बनाकर साद और सोफिया को व्हाट्सएप करता है। ये इंटरकट यहाँ पे हम बनाते हैं एक सेट कि वो सीन का एक हिस्सा 3A इंटरकट होता है। अब इंटरकट ना भी लिखे तो भी ये चलता है, लेकिन इंटरकट लिख ले तो थोड़ी सहूलत हो जाती है। बस स्क्रीन पे ले, इसमें साद और सोफिया अपने कमरे में मोबाइल को सामने रखे हुए हैं, जैसे व्हाट्सएप पे कोई तस्वीर आती है वो दोनों बड़े शौक से देखते हैं, एक दूसरे को भी देखते हैं। कभी साद नफी में सर हिलाता है, कभी सोफिया, यानी पसंद नहीं आता, और कॉमेडी म्यूजिक चल रही है, डायलॉग कोई भी नहीं है। सीन नंबर 3B, यहाँ इंटरकट होता है, दोबारा है बकरा मंडी का मंजर, शरफू के आगे जाकर मजीद और बकरों की ये तस्वीर बनाता है, फोटो लेता है, फोन पर बात करता है, सारी हिलाता है, आगे बढ़ता है। काफी आगे जाकर एक जगह एक खूबसूरत बकरा देखकर इसकी दोनों साइड से तस्वीर बनाकर व्हाट्सएप करता है। कॉमेडी म्यूजिक इंटरकट हुआ। सीन 3C हो गया। तीसरे सीन का C, तनवीर के बंगले का मंजर, साद और सोफिया मोबाइल पर बकरों की तमाम तस्वीर को पसंद नहीं करते। आखिर जब एक बकरे की तस्वीर आती है तो इन दोनों को बकरा पसंद आ जाता है। अब ये एक बकरा आता है जो इन दोनों को पसंद आ जाता है, तो दोनों खुश होकर एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारते हैं और फोन पर शरफू से बात करते हुए कहते हैं कि इन दोनों को बकरा पसंद आ गया है, ये बकरा हो। इंटरकट यहाँ हुआ। अब फिर वो मंडी का सीन है। शरफू मतलूबा बकरा खरीद कर रकम बकरे वालों को देकर रस्सी पकड़कर बकरे को रक्शे में डालकर आ रहा है। रक्षा मुख्तलिफ सड़कों से गुजरता हुआ बंगले की तरफ आ रहा है। ये एक आउटडोर का सीन हो गया, ठीक हो गया। ये सीन यहाँ कट हो गया, कॉमेडी म्यूजिक चले, सीन कट हो गया। सीन नंबर 4 इंडोर का सीन है। वक्त दिन दोपहर का है। मुकाम तनवीर का बंगला, किरदार साद, सोफिया, नीलोफर। इसमें शरफू नहीं है, इसमें साद है, सोफिया, नीलोफर, ये किरदार हो गया। सीन नंबर मैंने बताया ना 4 है ये। तो नीलोफर अपने कमरे, अपने बेडरूम में ड्रेसिंग के सामने तैयार हो रही है। साद और सोफिया अंदर आते हैं, दोनों के चेहरे खुशी से टिमटिमा रहे हैं, यानी खुशी से चमक रहे हैं। सोफिया, अम्मा शरफू अंकल ने हमारी पसंद का बकरा खरीद लिया। साथ, और मम्मा शरफू अंकल हमारा बकरा लेकर आ रहे हैं। नीलोफर दोनों हाथों की हथेलियां दोनों के तरफ करती है। दोनों बच्चे नीलोफर की हथेलियों पर अपनी अपनी हथेली मारते हैं, खुशी और जोश के इजहार करते हैं। डन, यानी उसको हम यूं करते हाथ, उसका हाथ पे हाथ मारते हैं, ये इस तरह का। तो नीलोफर, अरे वाह हमारा बकरा आ रहा है। सोफिया, हम गेट पर जा रहे हैं, साथ बकरे को वेलकम कर रहे हैं। बच्चे जाने लगते। नीलोफर, फिक्रमंद, बच्चों गेट के अंदर ही रहना। दोनों बच्चे दरवाजे के पास रुक कर जवाब देते, ओके मम्मा। दोनों बाहर निकल जाते हैं। नीलोफर भी खुशी से झूम रही है, सोचते हुए कहती है, वो अपने आप से बातें करती है, आज तो बड़ी खुशी का मौका है, मुझे ये 1 करोड़ से महंगा वाला हीरे का नेकलेस पहनना चाहिए। तो शोर ने कहा था घर में कोई तकरीब हो, देखो वो खुशी का मौका, तो आप ये पहनना। तो वो 1 करोड़ वाला जो हीरे का जो है, 1 करोड़ से ज़्यादा का कीमती हीरा है, वो निकाल कर उनके में ये पहनती हूँ। अब यहाँ ये सीन इसको दिखाया
कि वो ये सीन खास ये अहम है कि नीलोफर बक्स से वो अपने ज्वेलरी बॉक्स से नेकलेस निकाल कर पहनती है। नेकलेस का हीरा कुछ हिल रहा है मगर नीलोफर को पता नहीं चलता। वो देखिए नेकलेस का जो हीरा है ना थोड़ा सा हिल रहा था, थोड़ा ढीला रह जाता है। वो जब उसको वो करते हैं, इसको परोते हैं और लगाते हैं तो वो थोड़ा सा ढीला रह गया। तो वो सिर्फ नाज़रीन को दिखाने के लिए वो कैमरे को क्लोज करके वो एक चीज़ इसको दिखानी होती। फिर वो आईने के सामने नेकलेस पहन लेती है और खुश है। और यहाँ कॉमेडी सीन ये चल रहा है। तो इस सीन में ये यहाँ ख़त्म हो, यहाँ कट हो गया सीन। अगला सीन है इंडोर का, ये दोपहर का वक्त है, तनवीर का ही बंगला है, साथ सोफिया और नीलोफर हैं। तो ये भी छोटा सीन है, मैं इसको यहाँ ख़त्म करने का। बकरा गेट के पास बंधा हुआ है, मतलब आ चुका है। अब वो डायरेक्ट सीन दिखा कि बकरा गेट के अंदर बंधा हुआ, जहाँ गैरेज है, जहाँ गाड़ी रखती है ना, वहीं पे इन्होंने बकरे को बांधा हुआ है। घास और भूसी जो होते हैं एक कटोरे में अलग से, वो बच्चे और नीलोफर बकरे को खिला रहे हैं। अब बच्चे बकरे की वीडियो बना रहे हैं, नीलोफर कटोरों में भूसी और दाल के दाने डालकर बकरे को खिला रही है। इन्हें होता नहीं पाता तो हम खाने की चीजें बच्चों को देते हैं, पानी का कटोरा होता है, घास फूस या जो बच्चा बकरा के जो चारा होता है वो दिया जाता है। तो वो इन्होंने भूसी और दाल का उसमें और दाल को मिक्स करके उसको दिया हुआ है। तो नेकलेस का हीरा वो जो ढीला होता है ना, तो वो झुकती है उसमें, तो नेकलेस का हीरा वहां से नेकलेस से निकल कर कटोरे में गिर जाता है, जो भूसी का कटोरा होता है। और साथ ही बकरा तो जानवर है, तो वो भूसी के साथ वो हीरा भी निकल जाता है, तो वो हीरा बकरे के पेट में चला जाता है। एकदम से सस्पेंस म्यूजिक यहाँ चलेगा उसके उस सीन पे। सोफिया, मम्मा बकरा आपके नेकलेस का हीरा खा गया। वो सोफिया वो मूवी बना रही होती, मूवी में नजर आ रहा सारा। नीलोफर बौखलाहट, है अल्लाह अब क्या होगा। साथ पापा को फोन लगा, नीलोफर बौखलाहट में मोबाइल पर तनवीर का नंबर सर्च कर रही है। कॉमेडी म्यूजिक बजता है और यहाँ कट हो जाता है। और यहाँ हमारा भी टाइम होगा तो हम यहाँ इस सीन को रोकेंगे। बकरा हीरा जो 1 करोड़ से ज्यादा कीमत का जो हीरा है वो बकरे के पेट में चला गया। तुमने देखा बकरा करोड़पति, तो ये इसी हीरे को बनेगा करोड़पति, वो बकरा बन चुका है, हीरा इसके पेट में चला गया है और वो परेशान है और वो तनवीर को फोन कर रहे हैं। यहाँ पे हम अपने इस स्क्रिप्ट को यहाँ हम रुकेंगे। अगले जो पार्ट 3 है उसमें हम इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। उस वक्त के लिए इजाज़त, अल्लाह।